सोगर थे। भक्ति आंदोलन का अर्थ क्या होता है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, भक्ति का मतलब क्या होता है, इन सभी बातों को हम लोग आज समझेंगे। ईश्वर तक पहुंचने का आसान रास्ता, ठीक है, ईश्वर तक पहुंचने का आसान रास्ता, जैसे कि कैसे पहुंचते हैं हम ईश्वर तक आसान रास्ता में, तो प्रेम करके और उनके प्रति हमारा समर्पण करके हम ईश्वर तक पहुंचते हैं। जैसे कि जाति से ऊपर सभी मनुष्यों को समान समझना, और कर्म कांड से ऊपर और सच्चे मन से भक्ति करना, लोक भाषा में उपदेश, आम जनता तक संदेश, ठीक है, एकदम एक कोटेशन की तरह याद कीजिए कि लोक भाषा में उपदेश एवं आम जनता तक संदेश। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत कहाँ हुआ था इस भक्ति आंदोलन की, प्रारंभ कहाँ हुई कि इसका दक्षिण भारत से इसकी प्रारंभ मानी जाती। अलवार सन, अलवार और नयनार जान रहे हैं, नयन, नयन भी समझ रहे हैं, शिव भगवान का जो तीसरी आंख है, ठीक, उससे आप लोग याद रखेगा कि नयन है। नयन मतलब भगवान का जो तीसरी आंख है, शिव भगवान का, इसके नयनार से नयन शिव भगवान से याद रखेगा। और अलवार, अलवार से भगवान विष्णु भी याद रखे, ठीक है, एक याद हो जाएगा तो दूसरा ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा। पहला क्या है, पहला है नैना, नैना मतलब शिव भगवान का तीसरा नेत्र। और नेक्स्ट क्या है, अलवार को ऑटोमेटिक याद कीजिएगा, विष्णु से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि आप समझते हैं कि भक्ति आंदोलन के कारण क्या क्या। तो देखिए भक्ति आंदोलन क्यों आया, का आने का जो मुख्य कारण था, जाति व्यवस्था में क्या था, ऊंच नीच, ठीक है, और धर्म में कठिन कर्मकांड होते थे। जैसे कि समझ लीजिए कि क्या होता था कि धर्म में मान लीजिए कि एक आदमी जो देश कर चुका है और उनको एक इतना ज्यादा मतलब कर्म कांड है, मान लीजिए कि ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, पूजा नहीं करोगे तो बाबा इधर ही रह जाएंगे, या फिर मतलब कि जो हमारे बीच से चले गए हैं वो इधर ही रह जाएंगे, मतलब कि भगवान के पास में नहीं पहुंच पाएंगे। ये सब जो कठिन जो कर्म कांड का, गरीब और निम्न वर्ग को सम्मान नहीं मिलता था, ठीक है, इस्लाम के एकेश्वर और समानता का प्रभाव, लोक भाषा के कारण संदेश तेजी से फैला। अगर आपको समाज में आगे बढ़ना है तो समाज जो बोलता है, समझता है, समाज को लीडिंग करना है, तो उनके अनुरूप पहनावा ओढ़ावा आपको रखना पड़ेगा। जैसे अगर देख लीजिए कि महात्मा गांधी एक बहुत बड़े फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन समाज में और अपने आप को रिप्रेजेंट करने में, अगर वो रिप्रेजेंट करते एज ए बैरिस्टर के तरह, एज ए बैरिस्टर की तरह अगर रिप्रेजेंट करते, तो उनका क्या होता, समाज से, लोग से वो कनेक्ट नहीं हो पाते दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ईश्वर में विश्वास, इनका मुख्य विशेषता क्या था, इसका मुख्य विशेषता था ये मोनोथेइज्म में विश्वास करते, मतलब कि ईश्वर एक है। भक्ति को मोक्ष का मार्ग, भक्ति को मोक्ष का मार्ग समझते थे। जाति पाति और भेदभाव का ये क्या करते थे, विरोध करते थे। मूर्ति एवं कर्म कांड से ज्यादा आंतरिक भक्ति, ठीक है, अब मन से भक्ति करो भगवान का, ठीक है, मूर्ति और कर्म कांड एक अलग ही बात है, ठीक है, लेकिन आप मन से भगवान से जुड़े रहोगे तो भगवान जल्दी प्राप्त होगा। गुरु का विशेष महत्व, ठीक है, इसमें जो भक्ति आंदोलन आया उस समय गुरु का विशेष महत्व हो गया। प्रेम और सेवा मानवता पर बल दिया गया। अब अर्थ समझते हैं कि इस भक्ति आंदोलन में एक होता है सगुण और एक होता है निर्गुण। जैसे कि आप एग्जाम्पल से आप समझ लेते हैं कि आपके सामने में अभी हम बोल रहे हैं, हाथ का इशारा कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो ये हुआ सगुण। जैसे कि कोई टीचर अगर केवल बोल करके पढ़ाता है तो केवल आप उसको फिजिकली रूप से तो देख नहीं रहे हैं, ये हो गया निर्गुण, ठीक है। सगुण मतलब कि जिससे स्वरूप हो, जिसको टच कर सके, छू सके। निर्गुण जिसे हम छू नहीं सके, भावना से जुड़ा हुआ, ठीक है।
और सगुन रूप में जो गॉड आए, कौन आए? राम और कृष्ण। और इनका फॉलोवर कौन हुए? तो तुलसीदास और सूरदास, मीरा, ये सब जो भक्ति संत हुए, ये सगुन रूप के भक्ति संत थे। एक का निर्गुण रूप का भक्ति संत, जैसे कि निरंकार, जाति और कर्मकांड का विरोध। जैसे कि निर्गुण भक्ति का जो सपोर्टर कौन थे, उसको मानने वाला, तो मानने वाला था कबीर, गुरु नानक एवं रैदास। इस पे याद रखिएगा। सगुन भक्ति को फॉलोवर कौन थे और निर्गुण भक्ति को फॉलोवर कौन थे? तो सगुन में थे तुलसीदास, सूरदास, मीरा। और निर्गुण भक्ति में कौन थे? निर्गुण भक्ति में थे कबीर, गुरु नानक और रैतर भारत ने राम भक्ति का प्रचार किया। ठीक है, रामानंद। तुलसीदास का जो फेमस जो बुक्स है, ये कौन है? रामचरितमानस। रामचरितमानस किसने लिखा है? तुलसीदास ने। एवं सूरसागर, सूरसागर किसके द्वारा लिखा गया? सूरदास के द्वारा, जो कृष्ण भक्ति पर आधारित है। मीराबाई, मीराबाई के बारे में समझ ही रहे कि कृष्ण के वो अनन्य भक्त थे। अगर कृष्ण भगवान के भक्त हुए तो मीराबाई का नाम ही आता है। तो निर्गुण भक्ति का संत हुआ कबीर। कबीर के दोहे तो समझ ही रहे हैं कि एक समय में चलता था कबीर के दोहा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका इस्तेमाल कम हो रहा है, लेकिन कबीर के दोहा चलता। गुरु नानक, गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक। सिख धर्म के संस्थापक कौन है? गुरु नानक। ठीक है, सिख धर्म में वो कितने गुरु हुए? सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए। ठीक है, सिख धर्म में कुल 10 गुरु। रैदास किसका संदेश दिए? तो रैदास इक्वालिटी का। ठीक है, इक्वालिटी का संदेश दिए कि हम लोग इक्वल है। ठीक है, कोई जाति ऊपर या नीचे नहीं है। ठीक है, हम लोग इक्वल है। दादू दयाल के बारे में तो पूछेगा कि दादू दयाल कौन थे? किस का, इस सगुन भक्ति का फॉलोवर थे या निर्गुण भक्ति का? थे ये निर्गुण संत थे। कौन थे? निर्गुण संत थे। भक्ति आंदोलन के प्रभाव क्या क्या हुआ? तो भक्ति आंदोलन के प्रभाव यही हुआ कि जो आम जनता के लिए कठिन, बहुत धार्मिक कर्मकांड से जुड़ा हुआ था, वो क्या हो गया? आसान भाषा ने उनको भक्ति करने का मौका मिला। जाति पाति एवं छोट नीच को लगभग मतलब कि कम हो गया। हिंदी, अवधी, ब्रज, मराठी एवं पंजाबी का विकास हुआ। समझ ही रहे कि जनमानस का उस समय लोगों की भाषा थी हिंदी, अवधी, ब्रज, मराठी, लेकिन संस्कृत लोग कम समझते थे। हिंदी साहित्य का विकास, मुस्लिम, जैसे कि हिंदी साहित्य, हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारा। ठीक है, आगे बढ़ के हम पढ़ेंगे सूफी आंदोलन, उनके बारे में, सूफी आंदोलन के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। निम्न वर्ग में आत्मविश्वास बढ़ा है। स्वाभाविक बात है, मेहनत सब करता, अपने आप को रिप्रेजेंट सब आदमी करना चाहता है। ठीक है, बशर्ते कि उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिला है, तो क्या मतलब उनका आत्मा नहीं है? क्या वो इंसान अपना मोरल्स वैल्यूज के साथ नहीं जीना चाहता? जरूर जीना चाहता है दोस्तों। ठीक है, अगर उनको सम्मान दोगे तो उन्हें भी जीने की ललक आएगी। ठीक है, तो ये भक्ति आंदोलन उनको सम्मान दिया। इसी सब कारण के चलते एक दूसरे में यूनाइट हुए और इस भक्ति आंदोलन का फैल गया। एग्जाम फैक्ट याद करना दोस्तों। तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुआ? दक्षिण भारत में। अलवार, विष्णुसन और नयनार, ऐसे आती है। शिव भगवान का नयन जो तीसरी आंख है, नयनार, वो किस है? शिव भगवान से। नयनार शिव भगवान से। और रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन के फॉलोवर है। और कबीर निर्गुण भक्ति है। और कबीर का जो बुक्स है कौन है? बीजक। क्या है? बीजक। तुलसीदास रामचरितमानस लिखे थे और सूरदास ने सूरसागर, जो कृष्ण भक्ति पर आधारित है। गुरु नानक जो सिख धर्म के संस्थापक है। कौन? गुरु नानक। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया है